हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि सूट मेरे पास आज एक सिंपल है जो कस्टमर ने दिया है, लेकिन वो उसके साथ एक सैंपल देके गया है डिज़ाइनर सूट का। वो है शरारा सूट, और जो उसकी कमीज़ है वो कलियों वाली फ्लेयर वाली है। तो इस एक सिंपल सूट से हमने उसको फ्लेयर से कैसे बनाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं साथ ही आपको सैंपल भी दिखाऊंगा जब कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये ऐसे बना हुआ है। दो इसके साइड में जैसे हम प्रिंसेस कट लगाते हैं वैसे कली लगाई हुई हैं, और फ्लेयर है नीचे से लगभग 30 इंच, ठीक है। तो हम इससे ज़्यादा ही बनाएंगे, लगभग ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो लगभग 35.5-36 इंच की इसका घेर है। तो हम इससे मतलब बढ़िया ही बनाएंगे, कम नहीं बनाएंगे। तो ये इसका शरारा है। वीडियो में बने रहना है। तो जो सूट है आज वो है ये वाला सिंपल, ठीक है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ शर्ट को। आपको सोचेंगे कि मतलब कहाँ से इतना घेर बनेगा, ठीक है। ये देखो, जो ऐसे सूट आते हैं ना प्रिंटेड, देखो ये वाली इसकी बाजू है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास फ्रंट है। तो देखो, इसका फ्रंट मैं आपको दिखाता हूँ चौड़ाई कितनी है, ठीक है। जो घेर है इसका बाजू के साइड में से, तो देखो यहाँ से देखो आपको डिवाइड होगा, दिखता होगा जो बाजू है। साथ में देखो ये लगभग 30 इंच है। तो हमने इसको मतलब फ्लेयर उससे ज़्यादा ही करनी है, कम नहीं रखनी है उससे, क्योंकि कस्टमर ने बोला है। तो कैसे करना है हमने, तो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। जो ये बॉर्डर वगैरह हैं, ठीक है, तो बॉर्डर का हम यूज़ इसको मतलब इतना तो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने घेर ज़्यादा करना है। बैक में भी ऐसी है, इतना ही है। तो हम इसको ना इसके पार्ट करके लगाएंगे। आपने वीडियो में बस बने रहना है, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर से ये डिज़ाइनिंग हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताता हूँ सबसे पहले कटिंग करने से, ठीक है। तो फ्रेंड, जो शर्ट का नाप रहेगा जो आज वो ये रहेगा। तो इसकी लेंथ रहेगी 34 इंच का। जो शरारा होता है ना, कोई इसको गरारा भी बोलता है। तो आपने जैसे आपको समझ आए आपने वैसे समझ लेना है। तो इसकी जो लेंथ रहेगी ना, जो इसके मतलब बल्ट डालते हैं ना नीचे के पार्ट के, जो इसका शरारा होता है उससे ऊपर रखनी होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो आर्म है इसकी 16.5 इंच है। चेस्ट देखो इसकी अराउंड में ली हुई है मैंने कस्टमर से 37.5 इंच। तो इसमें मैंने लूजिंग दी है 3 इंच की, तो हो गया 40.5 इंच। इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसकी जो चेस्ट है 20.25 आ गई, 20.25 मीन्स, ठीक है। कमर है इसकी 33, इसमें मैंने लूजिंग दे दी 2 इंच, तो 35 हो गया। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हो गया 17.5 इंच। तो गाइज़, ये बात ना आपने ध्यान रखनी, जैसे हम ना इसको हाफ कर लेते हैं तो हमें ना निशान लगाने ईजी रहते हैं। अगर हम यहाँ पे इतना सोचो कि जब हमने लूजिंग दे दी तो हमें यहाँ से सोचना पड़ता है कि इसका 4th भाग क्या होगा, ठीक है। हम ना सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हमने इसको ऐसे करके पहले डिवाइड किया हुआ है, नाप को सेट किया हुआ है, तो हम ज़्यादा मतलब जल्दी से ऐसे कर लेंगे कि इसका हाफ कितना होगा, ठीक है। 20 का हाफ 10 हो गया, तो 25 जो पॉइंट है उसमें 1 पॉइंट और लगा देना है बस। तो इसमें ईजी हो जाता है। आपने भी ईजी लेके ही ऐसे चलना है इसको। तो जो इसका तीरा है वो 11.5 इंच तैयार है। फ्रंट गला इसका 6.25 और बैक 7 इंच है, ठीक है। तो ब्रॉड में बनेगा ये कंधा, लगभग हम इसका 2-2.25 इंच रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले ना आपने जो बाजू का डिवाइड है देखो पार्ट, उसको आपने कटिंग कर लेना है। तो गाइज, अब हमने जो इसकी लंबाई में रहेगी, ये फ्रंट है ये बैक है, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे। देखो आपको बीच में दिखता होगा, तो इसको ऐसे ही हमने डिवाइड करके कटिंग कर लेना है, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स देखो आप कि इसको मैंने जो हमने फ्रंट निकाला था, बैक को मैंने साइड पे रख दिया, ठीक है। हम इसमें पहले देखो फ्लेयर बनाने के लिए हम इसमें कली डालेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया है डिज़ाइनिंग, हाफ़ इस तरफ है, हाफ़ इसके नीचे है, ठीक है। अच्छे से आपने रख लेना है। और सबसे पहले आपने यहाँ से ना हम बीच में एक जो कली है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से लगभग 5 इंच लूँगा, ठीक है। ये मैं निशान थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और ऐसे ही निशान आपने कमर तक लगा लेना है, ठीक है। तो लगभग मैं 15 इंच के हिसाब से यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे
तो यहाँ भी आपने 5 इंच ही कर देना है जितना आपने ऊपर रखा है, ठीक है। इसको आपने मिला देना है ऐसे करके। अब आपने लंबाई का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से ही जैसे इसकी 34 इंच लंबाई है तो आपने इसको लगभग मैं 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। 34.5 इंच हो जाएगा ऊपर शोल्डर में, तो इतनी होगी लंबाई, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। 36.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। थोड़ा बहुत इसमें कटिंग भी होगा, बाद में हमने सेटिंग भी करनी है, तो आपने थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा लेके चलना है पहले। तो देखो मैं यहाँ से अब निशान लगाऊँगा। तो जो बीच वाली कली है ना, देखो हम इसमें ज़्यादा कली तो डाल नहीं सकते, हमारे पास कपड़ा भी कम है और डिज़ाइनिंग है, कपड़ा हमने अलग अलग कर दिया। ये बात आपने ध्यान रखनी है, अपने कपड़े के हिसाब से चलना है आपने। तो यहाँ से मैं इसको लगभग 10 इंच रखूँगा, ठीक है। 10 मीन्स बीच वाला पार्ट हो गया 20 इंच, ठीक है। बीच वाली कली की चौड़ाई 20 इंच होगी। तो इसको मैं यहाँ से अब इसको मिला दूँगा। तो ये निशान लगाने के बाद अब आपने थोड़ा सा क्या करना है, देखो यहाँ से ना ऐसे कॉर्नर सा बन गया, तो आपने ऐसे कॉर्नर नहीं रखना है इसको, ठीक। तो आपने इसको थोड़ा सा ना गलाई दे देनी है ऐसे करके। बस अब मैं निशान डार्क करता हूँ कि आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जो ये पीस है, ठीक है, ये 2 पीस बच जाएंगे, एक इसके इस तरफ लग जाएगा, एक दूसरी तरफ लग जाएगा। यहाँ से ये कम हो गया, कम वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जो चौड़ाई वाला है घेर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा इसको ना अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ना हम जो देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्लीव का पार्ट कि अलग से कली दिखे, ठीक है। ऐसे है, ये देखो थोड़ा सा प्रिंट आपको दिखता होगा ना, ये मतलब क्लोज है, ठीक है। थोड़ा सा बारीक है इसमें देखने में, जो कहने की बात है। तो ये अगर ये हमने इसको साइड में लगा दिया, सोच के देखो, इमेजिन करके देखो तो कि ये कितना अलग से दिखेगा और बढ़िया लगेगा। तो हम जो स्लीव का जो कपड़ा है उसको साइड में कली में यूज़ करेंगे। तो गाइस देखो सबसे पहले आपने इसको लंबाई में कटिंग कर देना है, ठीक है। देखो अब जो जे पीस होगा, मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ, लेकिन हम इसमें बाजू बनाएंगे। तो ऐसे करके आपने उल्टा के ना जब आप ज्वाइंट करोगे ऐसे करके, तो इसकी फ्लेयर देखो अब कितनी हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी जो सैंपल था उसका था 35 इंच के लगभग, तो देखो ये 19 इंच हो गया। तो लगभग ये 36 इंच के हिसाब से जब सिलाई वगैरह लग जाएंगी तो 36 इंच वगैरह हमारा उतना ही तैयार हो जाएगा। तो साइड में हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे, देखना कितनी अच्छी लुक आएगी। और इस कली को लग दिखाने के लिए हम स्लीव का कपड़ा यूज़ करेंगे। अब मैंने ना जो स्लीव का कपड़ा है देखो उसको ऐसे हाफ में कर दिया, जो हमने लेंथ में निकाला हुआ है, ठीक है। इससे हम 2 कली निकालेंगे, 2 हम सिर्फ फ्रंट में ही डालेंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है ना। तो जो ये साइड में से निकली हैं 2 हम बैक में यही वाली डालेंगे जो कमीज़ की हैं। तो इसको आपने ऐसे ही रख लेना है ऊपर। कली हमारी ये होगी, जो इसके साइड में से निकली हैं वही लगाएंगे हम बैक में। फ्रंट में हम ये लगाएंगे, इसको थोड़ी सी लुक इसकी बढ़िया करने के लिए। अलग दिखेगा तो फ्रंट में कितनी अच्छी लुक आएगी। तो बैक के लिए हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, ठीक है। अब हमने जो बैक के लिए हमारे कली तो निकल गई, अब हमने ये पीस निकालना है। वो हमने निकालना है बैक में से, जो हमारे पास बैक का कपड़ा है ना ये वाला। इसको आपने जितनी चौड़ाई नीचे है इतनी लेके ना आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखो अब हमने इसको वैसे ही ऊपर रख लेना है। तो देखो यहाँ से अब हमने ऐसे ही कटिंग कर देनी है, सेम वैसे ही जैसे इसकी हुई है। एंड देखो अब जो बीच वाली कली हैं 2, एक फ्रंट की होगी एक बैक की होगी, ठीक है। ये साइड वाली कली हमारे पास 4 हैं, ठीक है। 2 फ्रंट की होगी जो हमने बाजू की निकाली हैं, 2 बैक की हैं देखो जो हमने फ्रंट से बराबर में निकली थी, ठीक है। तो अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद ही हमारी परफेक्ट कटिंग होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने कलियां ज्वाइंट कर ली हैं साइड में। ये फ्रंट है तो कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, जो हमने स्लीव का कपड़ा यूज़ किया है। अब देखो अलग से लग रही हैं। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखो, अब मैंने इसकी जो बैक में भी कली जोड़ ली थी, ठीक है, दोनों को ऊपर रख दिया है बिल्कुल सेटिंग से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ही सही रखना है हमने। तो पहला निशान मैं लगाऊंगा 7.25 पे और कमर बनेगी इसकी 15 इंच पे। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है इसका 11.5 तैयार, हम 12.5 इंच कटिंग का करेंगे। मीन्स 6 से 2 पॉइंट ऊपर का निशान लगाया मैंने, ठीक है। तो हम इसको मिला देंगे। ये आपको पता ही कि हम कैसे कटिंग करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे 0.25 इंच या 1 इंच का भी चलता है। तो इसको मैं मिला दूँगा ऐसे करके, ठीक है। अब हम इसका लगाएंगे छाती का नाप। जो छाती है इसकी 20.25 मीन्स 20.25। तो 10 हो गया, 20 1 पॉइंट ऊपर लगाएंगे हम इसके, तो हो गया ये 20.25। कमर है इसकी 17.5 इंच, ठीक है। 17.5 का आप हो गया, ठीक है। 8.5 तो हो गया 17, उससे 2 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 17.5 इंच। यहाँ पे इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक। अब हमने इसकी शेप दे देनी है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते हुए आपने इसको बाहर को निकाल देना है और जहाँ पे सीन आएगी इसकी मीन्स शेप दे देनी है आपने। तो ये हमारी ऐसे फ्लेयर हो जाएगी। तो देखना कितनी अच्छी लुक आएगी इसकी। तो हम पहले 2 पीस उठाएंगे फ्रंट वाले, जो हम फ्रंट काट डालेंगे इसमें। आधा इंच अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट काट डल चुकी है। वैसे ही हमने देखो, अब मेरी हैबिट बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बैक के हिसाब से लगभग मैं 1.25 इंच के हिसाब से डालूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये मैंने ऐसे करके निशान लगाया, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो यहाँ से बिल्कुल अब मैं स्टार्ट कर दूँगा यहाँ से इसको गोलाई देनी कि 1.25 इंच पे मिल जाए और इसको कम करता हुआ ऊपर मिला दूंगा, ठीक है। तो ऊपर से हम इसको सीधा कर देंगे। और यहाँ से आज हम पता क्या, थोड़ा सा ना इधर को डाउन नहीं करेंगे, आज हम इसको थोड़ा सा नेक की तरफ ही डाउन करेंगे। क्योंकि ये कस्टमर हमारे ना, इसकी कंप्लेंट होती है कि इसका तीरा ना गिरता है, तो उस वजह से हम इसको डाउन नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। लगभग 2 पॉइंट जब हम गला नेक बनाएंगे यहाँ से ही इसको डाउन कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है, बाद में हम कहीं भूल ना जाएं। तो देखो मैंने जो इसका कंधा है 2.5 इंच रखना था, तो 3 इंच रख के मैंने ये नेक का निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो 2 पॉइंट का मैंने निशान लगा दिया। अब हम इसको ऐसे डाउन कर देंगे। फ्रेंड्स अब हमने नीचे से सेटिंग करनी है इसकी। जो ऊपर नीचे हुआ है कम ज़्यादा उसको हम कट कर देंगे। हमारी वैसी ही शेप आ गई है। देखो मैं आपको जो सैंपल था देखो वो भी दिखाना चाहता हूँ। देखो ये वाला है, अगर मैं इसको ऐसे हाफ़ करके, जैसे ये इस टाइम हमने बिछाया हुआ है ना, ऐसे ही मैं इसको बिछाऊँगा तो देखो इसका भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। इधर ऊपर है, ठीक है, तो इधर बीच में भी ऊपर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा लगभग हमारा। तो देखना कितना जब रेडी हो जाएगा कितना सुंदर निकल के आएगा जी। तो ये हमारी अब कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। ये देखो हमारे पास ये पीस है, इसके हम जोड़ लगा के बाजू निकालेंगे। इसके बीच में से ही देखो मैंने इसको हाफ़ कर दिया पहले, ठीक है। तो 2 बाजू बनाने के लिए अब मैं इसके 4 जोड़ डालूंगा, ठीक है, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बिल्कुल कम था, इसी लिए मैंने ना ये इसको 4 जोड़ डाल रहा हूँ कि थोड़े से ही जोड़ आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सीधा कर देंगे जो कम ज़्यादा है। फ्रेंड्स ये कपड़ा कम था, जो इसके बॉर्डर था जो बाजू वाला, हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा करके लगाएंगे नीचे को करके, ठीक है। लंबाई कम है, 2 इंच का वो बॉर्डर है। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने कली निकाली हुई है ना इसके बाजू में से, ये थे लगभग ये बॉर्डर जो है 2 इंच का है। तो हमने 2 इंच यहाँ से नीचे निकाल देंगे, ठीक है। तो अब जितनी बाजू है हमारी देखो 16.5 इंच, तो ऊपर में पूरा ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3.5 रखूँगा इसको, तो एक निशानी लगा देंगे यहाँ पे। तो जो इसका आर्म होल है देखो मैं इसके ऊपर ही लगा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं जोड़ बाद में लगा दूँगा। तो 8 इंच है जो इसका मोटा पाएंगे हम, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, तो 2 इंच के हिसाब से देखो यहाँ पे भी निशान लगा देंगे कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो यहाँ से इसकी मूरी है लगभग 11.5 इंच, तो हमने यहाँ पे निशान लगाया। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे करके हम मिला देंगे, थोड़ा सा बाजू की शेप दे देंगे अंदर को।
और ऊपर आर्म होल के हिसाब से मिला देंगे। अब हम यहाँ से पहले कटिंग करेंगे, इस निशान को देखते हुए ही मैं कटिंग कर दूंगा इसकी। तो अब जो इसकी फ्रंट गार्ड है वो बाद में डालता हूँ। तो अब हम इसके जोड़ भरेंगे। हमने वैसे ही निशान लगा देने हैं जैसे हमने नीचे लगाए हैं, देखो ठीक है, ये वाले। तो ऐसे करके मैं इसको भी मिला दूंगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे बाजू कटिंग की है। तो ये हम दबा रख लेंगे इसमें। तो देखो अब हमारी बाजू के जोड़ पूरे हो गए हैं। तो अब हम इसमें काट डाल देंगे 2 पीस में फ्रंट में, ठीक है। तो देखो अब बॉर्डर भी हम इसको कटिंग करके इसके बीच में ही रख देंगे। तो देखो यहाँ से अब बॉर्डर इसके लग जाएंगे तो बाजू बड़ी बढ़िया आएगी, ठीक है। तो हमारी शर्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसका शरारा कटिंग करेंगे। अब हम शरारे की कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बॉटम का पीस है शरारे का। तो जो इसमें मेज़रमेंट चाहिए, देखो इस एक को तो हमें पूरी लेंथ चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने लेंथ नाप लेनी है। इसकी 38 इंच है। तो वेस्ट चाहिए हमें लास्टिक के लिए, पूरी लास्टिक वाला बनेगा ये। तो 34 इंच इसकी कमर थी, तो उसमें से माइनस कर दिए मैंने 4, तो 30 इंच हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो हिप है इसकी 41 इंच, जो हमें आसन के लिए चाहिए होगी। तो उसको डिवाइड करोगे आप 4 से, तो उसका आया 10.25। तो उसमें आपने 2 प्लस कर देने हैं और 12 इंच हमने इसकी आसन की जो निशाना है वो मार्किंग करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो मैंने पिक्चर बनाई हुई है। ये एक तो होगा यहाँ से जो चुनटे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर जो आपने मेज़र करना है कस्टमर से कि यहाँ जब बांधता है वहाँ से लेकर जहाँ हमारा नीचे गोडा होता है, जहाँ से चुनटे स्टार्ट होती हैं, वहाँ से जितना भी आपने स्टार्ट करना हो उसकी आपने लंबाई लेनी है। इसकी लगभग 18.25 है, मीन्स 18.25 इंच है। तो उसके बाद जो रह गया हमारा 38 में से आपने ये माइनस कर देने हैं। तो जितना बच गया मीन्स 20.25 बच गया, तो 20.25 इसकी तैयार रहेगी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। जब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये 38 इंची बनेगा। तो जो मार्जिन वगैरह है वो हम अलग से लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कपड़े को ना ऐसे लंबाई में रख लिया है और इसको अपनी तरफ ऐसे करके फोल्ड कर लिया है, हाफ़ कर लिया है मीन्स चौड़ाई में। तो खुली तरफ मेरी तरफ है। तो आपने सबसे पहले ऊपर ना एक लाइन लगा देनी है कि कपड़ा हमारा जो ऊपर ना लाइन सीधी बन जाए। तो देखो उसको आपने ऐसे कटिंग कर देना है। अब फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमारी जो लास्टिक मैं इसमें डालूंगा वो 1.5 इंच की डालूंगा। तो मैं 1 इंच छोड़ के ना 18.25 पे निशान लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी लंबाई है 2 निशान लगा लूँगा, इसको सीधा कर लूँगा, ठीक। तो एक्स्ट्रा आधा इंच हम इसका मार्जिन भी लेंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए एक, जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने शेप के लिए ये निशान लगाना है। यहाँ से ना आपने आधा इंच अंदर कर देना है इसको, क्योंकि कमर कम होती है ना, तो वैसे ही आपने शेप दे देनी है ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से 1 इंच छोड़ के 12.25 पे मैंने आपको आसन का फार्मूला बताया था, 41 इंच जो इसकी हिप थी, ठीक है। तो मैं 12.25 पे इसका निशान लगाऊंगा, मीन्स 12 से 2 पॉइंट ऊपर। और यहाँ से अब यहाँ से ध्यान देना आपने, थोड़ा सा मैं इसकी ना शेप यहाँ से भी दे दूँगा ना, ये इसके कान ना निकलें, ये आपने भी देनी होगी। ऐसे सीधा मत रखना, नहीं तो यहाँ से ना फुला फुला रहता है। तो यहाँ से हम अब इसकी हिप डालेंगे। हिप डालने का फार्मूला क्या होता है, जैसे 41 इंच इसकी हिप है, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है 3 से, 41 को डिवाइड कर देना है 3 से, तो लगभग 13.66 आ गया। हम 13.5 ही रख देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर क्योंकि बीच बिचाले आ गया है तो हमने हमारा 13.5 चल जाएगा। यहाँ से देखो मैंने 13.5 पे अब हिप का निशान लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब 1.25 इंच मैं इसको ज़्यादा गहराई नहीं दूंगा इसमें, तो 1.25 ही रखूँगा। अब देखो यहाँ से जितना है ये, अब मैं कन्नी देख रहा हूँ, ऊपर भी वैसे ही सेम निशान लगाऊंगा। तो 12.5 से 1 पॉइंट कम है, ठीक है।
ये ऐसे करके। अब हम इसको मिला देंगे। प्लेट वगैरह तो डलती नहीं कि पूरा है ये, ठीक है। तो अब हमने इसका हाफ निकाल देना है। देखो इस चीज़ का जो हमने ये वाला निशान लगाया, अब मैं कन्नी नहीं देख रहा, 13.5 का हाफ हो गया, 6.5 से 2 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो अब देखो आपने यहाँ भी आपने सेंटर निकालना है। अब देखो मैं फिर यहाँ से देखूँगा जो इसकी कन्नी है 7.5 है, तो 7.5 के हिसाब से ही मैं इसका निशान भी लगा दूँगा। अब फ्रेंड्स एक आपको जब मैंने दिखाया था तब मैं भूल गया था कि जो इसकी चुनटों वाला नाप भी है ना, मेज़रमेंट है, वो भी आपने लेना है। जहाँ से चुनटें स्टार्ट होगी ना तो आपने वहाँ से गोलाई में नापना है। तो इसका 22 इंच था, तो मैं हाफ करके इसका देखो 11 इंच करूँगा, ठीक है। तो 5.5 पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगा, तो 5.5 ही दूसरी तरफ लगा दूँगा। तो ये देखो 11 इंच हो गया, 11 का 2 पार्ट हो गए ये, तो 22 इंच ही हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको मिला देंगे। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट निशान लग चुके हैं। यहाँ से आपने इसको 0.25 इंच डाउन कर देना है, ठीक है। तो इसको कैसे रखना है यूज़ करके मैंने डिटेल में पहले भी बताया हुआ है, आपने वैसे ही इसको सीधा नहीं रखना, बस ये बात है, ठीक। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी देखो मैं निशान लगा देता हूँ। कई बार की होता है कि मुझे याद आ गया कि प्रॉब्लम बहुत होती है। देखो यहाँ से अब ज़्यादा गहराई नहीं देनी है आपने, ठीक है। तो अभी आपको हमारी हैबिट बनी हुई है, कोई हम मिलते नहीं हैं इसका, तो आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट से देखो आपने ऐसे निशान लगा लेना है। तो यहाँ से लगभग ये 1.25 इंच है, ठीक है। 1.25 इंच पे मैंने ये गुलाई दी है। जहाँ ज़्यादा गहराई मत दिया करो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आसन ना बीच में खींच मारने लग जाता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो जी हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब आपने ध्यान रखना है कि कितना आपने बैक पल्ले पे बड़ी रखनी है, ठीक है, ऊपर से। तो मैं लगभग 2.25 इंच के हिसाब से आज इसको उठाऊंगा, ठीक है। तो आपने 2 निशान लगा लेने हैं और सीधा कर लेना है। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, आप प्लाज़ो में ना बहुत परफेक्ट हो जाओगे अगर आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी है। देखो ये मैंने निशान लगा लिया। अब हम तो गाइस देखो जो हमारे फ्रंट से कपड़ा निकला था उससे हिसाब से ही आपने ना यहाँ पे रख के ना कन्नी से कन्नी मिला के तो आपने वैसे ही लगा लेना है। मैं इजी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, कि निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही आपने ऐसे इसको सेट कर देना है इस निशान के हिसाब से। अगर आपको बिगिनर हो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो मैंने निशान लगा लिया, हमें निशान मिल गए। अब इसके ऊपर हम जो हमने ये लाइन लगाई है यहाँ पे इसको ऐसे करके बिल्कुल रख देंगे। देखो इजी से पहली बार में ही परफेक्ट आ गया। अब हमने सिर्फ जो है बैक के निशान लगाने हैं। यहाँ से इधर हमें देखने की दूसरे तरफ ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेटिंग से है, ठीक है। यहाँ भी हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको उठा लेना है। अब सबसे पहले अपने यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे लगाने के लिए प्रॉब्लम होती है जब बहुत जानों को। तो जितनी हमारी हिप है तो आपने सेंटीमीटर से आपने लगा लेनी है। देखो मैं 41 इंच के हिसाब से यहाँ पे लगा रहा हूँ अब इसको, ठीक है। बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी ये, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ऊपर मिला देनी है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने डाउन करना है यहाँ तक। यहाँ ऊपर उठा दिया बैक को और फट्टी देखो मैंने कैसे रखी हुई है वैसे ही आपने भी रखनी है, ठीक है। सीधी नहीं लगानी ये निशान, आपने ध्यान रखना है। जैसे हमारी बॉडी की शेप आती है मैंने वैसे ही लगा रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो ये हमने निशान लगा दिया, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे भी हम ऐसे ही गुलाई दे देंगे ऐसे करके, ठीक है, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपने 2 इंच का निशान लगा देना है यहाँ से, ठीक है। आधा इंच हमारा मार्जिन में जहाँ पे चला जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे, ठीक। इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ लग जाए, ठीक है। तो ये 22 इंच ही तैयार रह जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे करके मिला दूँगा। तो यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि आप लेडीज़ काम में मार्जिन लेके चला करो। ये हम मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है, कल को खोलना पड़े, ठीक है। कटिंग हम यहाँ पे करेंगे लेकिन जब सिलाई लगाएंगे यहाँ पे ही लगाएंगे। वैसे तो ये परफेक्ट आएगा लेकिन फिर भी आप मार्जिन लेके चला करो। तो देखो अब हम कटिंग करेंगे इसकी।
फ्रेंड्स नीचे से भी हमने सेम बराबर ही रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको करेंगे साइड में से, यहाँ से सेम कटिंग होगी, ठीक। तो जो बैक जो फ्रंट है हमने डाउन करनी है, उसको भी हम डाउन कर देंगे। ये मैं 1.25 इंच कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे अब हम इसकी जो पॉकेट है वो निकालेंगे, जो ऊपर कपड़ा लगेगा वो निकालेंगे बाद में, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ आपको कि हमने जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे करना है, ठीक है। ये पीस हम यूज़ करेंगे जो लास्टिक है और जो हमारी पॉकेट है उसके लिए, ठीक। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब तो यहाँ से अब देखो आप जो हमने नीचे वाला पार्ट लेना है ये वाला, ठीक है। अगर तो हमने यहाँ पे देखो हमारे पास कपड़ा कम रह गया होगा, तो अगर तो वैसे रखें ऐसे लंबाई में ही, तो हमारे पास ना ये कम रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चुनटे डालनी है ना। तो चुनटे ज़्यादा से ज़्यादा और नीचे घेर ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमने ये देखो जो 21 इंच है घेर, तो चलो ठीक है, लेकिन जब हम चुनटे डालेंगे ना इसमें तो कम डलेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं इसको ही देख लेता हूँ, हाफ ऐसे लंबाई ले लेंगे हम, ठीक है। क्या अगर हमारे पास लंबाई में कपड़ा ज़्यादा हो तो हम वैसे रख देंगे। देखो 21 इंच है तो हमें 1.25 चाहिए, तो बिल्कुल सही है, आधा इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो 1.25 नीचे फोल्ड भी कर देंगे हम, क्योंकि अलग से कपड़ा लगाना पड़े तभी लगा देंगे। वैसे हमारे पास 1.5 इंच है, तो अब देखो हमारे पास ऐसे कपड़ा ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं कि वहाँ 21 था, अब ऐसे चौड़ाई में अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये देखो लगभग देखने को ही लग रहा है कि ज़्यादा है, देखो 30 इंच है, तो हम ऐसे ही लेंगे। अब हम लंबाई में नहीं रखेंगे, इसको हाफ़ कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। 2 पीस चाहिए हमें। देखो अब देखो मैंने इसका लंबाई में हाफ़ कर लिया है कपड़ा ऐसे करके, ठीक है। अब हमने इसके सेंटर में से कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके मैंने मिला लिया कन्नी से कन्नी, ठीक है, कि हमारी सीधी कटिंग हो बिल्कुल ऐसे करके। अब मैंने बिल्कुल चौड़ाई में हाफ में इसको कटिंग कर दूंगा ऐसे करके। देखो मैंने अब कटिंग कर दी है, ठीक है। एक पार्ट कपड़ा ये हो गया हमारा, चुनटे डल जाएंगी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे करके चुनटे डल जाएंगी इसमें, तो ये यहाँ ही आके अटैच हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एक लेग का। ऐसे ही हमने दूसरा ले लेना है ऐसे करके। ये देखो कन्नी देखो आप नीचे, अब मैंने लंबाई में ऐसे लिया है इसको आड़े लोट, ठीक है, क्योंकि इसका घेर हमने ज़्यादा करना था। इसका घेर देखो अब बनेगा, नीचे जो फ्लेयर बनेगी लगभग 29 मीन्स 1.5 मीटर का घेर बनेगा एक लेग का, ठीक है। तो बहुत घेर होगा और चुनटे भी हमारी अच्छे से डल जाएंगी। ये हमारी अब कटिंग पूरी हुई शरारे की, ठीक है। मैं इसमें पॉकेट वगैरह की नहीं निकालूंगा, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है, बड़ी ध्यान से निकालूंगा। साथ ही साथ जब हम स्टिचिंग करेंगे मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे स्टिच करनी है, ठीक है। यहाँ से कपड़ा हमने ऊपर भी लगाना है इसके। तो गाइज़ ये थी कटिंग की वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में भी आपने जुड़े रहना है, वो होगी हमारी स्टिचिंग की वीडियो पार्ट 2। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जो कि पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी आपने देखना है ज़रूर, ठीक है। मैं इसकी स्टिचिंग आपको बिल्कुल ही इजी मेथड से बताऊंगा, जैसे हमने आज कटिंग की है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमें बताना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।